दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों अभी बिहार में चुनाव है और आज 6 तारीख है। आज फर्स्ट वोटिंग हो रहा है। 2 चरण में बिहार में चुनाव है। मैं आज कहने आया हूं बिहार में चौकीदार, बिहार में थाना चौकीदार जो वैकेंसी आ रही है उसके संबंध में। दोस्तों कोर्ट में ये मामला था और मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो है वो 25 तारीख को जो है वो 25 से 30 तारीख के बीच में ये मामला समाप्त हो रहा है और उस पर निर्णय आने वाला है। उसके बाद फिर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो 10,000 से ऊपर जो वैकेंसियाँ दफेदार चौकीदार में आ रहा है, मैं उनके कैंडिडेट को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारे कमेंट किए हुए थे कि सर बताइए कि क्या होगा इसमें, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। इसमें एग्ज़ाम तो होगा नहीं, सिलेक्शन होगा शारीरिक क्षमता पर, यानी कि आप कितना बेहतर दौड़ते हैं, फांदते हैं, कूदते हैं, सब कुछ वैसे ही होगा। एकदम जस्ट जानिए कि होमगार्ड में जो होगा उसी के आधार पर होगा। एक ही नंबर अगर आप लाइएगा, जैसे आपका भी नंबर सेम है और आप ही के कोटि में दूसरे का भी नंबर सेम है, तो उसमें जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसका होगा, ठीक है। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसको होगा, या फिर जिसका अल्फ़ाबेटिकल सरकार उठाएगी, ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ पर ही होता है उसी का होगा, इसमें दूसरे का नहीं होगा आपके कोटि के हिसाब से। तो बेहतर है कि आप समय नहीं बर्बाद करते हुए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास अब 1 महीना से भी कम समय है, तो आप थोड़ा इसमें दौड़िए। और आपको मैं ये भी बात जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप ये जानिए कन्फर्म कि होमगार्ड से, जी हाँ, होमगार्ड से चौकीदार जो है ना वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। होमगार्ड से चौकीदार ज़्यादा बेहतर चीज़ है। इसलिए आप लगन के साथ में काम करिए, लगन के साथ में आप जिस उद्देश्य से लगे हुए हैं उसमें करिए। कारण कि जब आप सच्ची लगन से लगिएगा ना तो उसके आगे जो है ना वो पत्थर भी अपना सीना जो है ना वो झुका लेता है, सर झुका लेता है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, हमारे बिहार के दशरथ मांझी हैं, जिन्होंने अकेले 6 हथौड़ी के बल पर पूरे पहाड़ को काट दिया है ना। अकेले व्यक्ति, जिसे सरकार अगर उसको उस समय भी टेंडर लगाती तो पता नहीं कितने करोड़ रुपया का वो टेंडर होता पहाड़ को तोड़ने के लिए। तो भी इतना बेहतर टूटता या नहीं टूटता ये मैं नहीं कह सकता हूँ। और 6 हथौड़ी से ऐसे तरासा जैसे जो है वो तलवार से किसी चीज़ को काटते हैं, या चिलोही जिसको कहते हैं ना, उसे जैसे सब्जी काटते हैं उसे काट एकदम इतना चिकना कर दिया। सोचिए कि एक व्यक्ति का लगन का सवाल है इसमें। तो आप में भी लगनशीलता है और आप उसको कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिंदाबाद और मुर्दाबाद नेताओं के पीछे नहीं पड़ें और आप अपने काम के प्रति समर्पित हो जाइए। जिस उद्देश्य के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो लक्ष्य को छोड़िए नहीं, उसको पकड़े रहिए। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो। और एक बहुत बढ़िया स्लोगन भी है कि हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हम आदम के बेटे हैं, है ना। हम हर काम को कर सकते हैं और आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा, आपसे बेहतर कौन कर सकता है। इसलिए आप लगन के साथ इसमें काम करिए। अगर आपका नंबर कम भी है, अगर मानते हैं अगर आपका नंबर कम भी है मैट्रिक में, तो आप जान लीजिए कि अगर आप दौड़ने वगैरह में बढ़िया हो जाइएगा ना तो सिलेक्शन आप ही का होगा। नंबर फिर वहाँ पर गौन हो जाएगा। लेकिन नंबर कम आएगा तो फिर ये नंबर को भी देखा जाएगा कि मार्क्स बढ़िया केकर है। इसलिए सारा कुछ उसी पर है, उसी के नौथी पर है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी करिए। फिर दूसरी बात है कि इसमें जान लीजिए एक बात कि पासवान जाति को इसमें छूट मिलने वाला है, समझ गए। पासवान जाति को इसमें छूट मिलेगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा। इसलिए जो भी पासवान जाति के खास करके लड़के हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप थोड़ा और भी करिए। कारण कि पासवान जाति में छूट भले आपको मिलेगा, पासवान जाति में भी एक से एक युवा हैं, प्रतिभा संपन्न जाति है पासवान जाति। इसलिए वो अपने प्रतिभा के बल पर किसी से दबता नहीं है।
तो पासवान जाति का मुकाबला भी पासवान जाति से ही होगा वहाँ पर। इसलिए जो भी पासवान जाति के लड़के हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो मैं तो देखता हूँ, मैं आते जाते कि 4 बजे 4:30 बजे भोर में देखते हैं सड़क पर लड़का इतना बेहतरीन दौड़ता है। मैं एक बार रो करके पूछा भी कि बाबू क्या नाम है, नाम बताया। मैं पूछा कि क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो बोला कि सर मैं हमको वर्दी पहनने का शौक़ है, लेकिन हम चौकीदार के लिए भी लक्ष्य रखे हैं कि चौकीदार में भी हो जाएगा तो ठीक है। तो हम पूछे कि क्या नाम है, नाम वगैरह पापा का नाम पूछे, तो पापा का नाम के आगे पासवान लगा था, इसके नाम के आगे कुमार लगा था। तब बोला कि सर हम लोगों को छूट मिलेगा। तो हम बोले कि ज़रूर मिलेगा, वो तो कोर्ट के निर्णय पर है, तो छूट मिलेगा सर, तो हमारा एक सीट एकदम पक्का है। तो सोचिए कि जो लड़का पहले ही कह रहा है कि सर हमारा एक सीट पक्का है, और उसका हम दौड़ जो देख रहे थे तो वो इतना बेहतरीन दौड़ रहा था जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे लगे हुए हैं, है ना, बच्चे लगे हुए हैं, जिनको करना है लगे हुए हैं। आज जो हैं सिर्फ फॉर्म भरने वाले हैं, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, फलना पार्टी जीतेगा, फलना पार्टी जीतेगा, वो अपने भविष्य पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो जो परिश्रम करेगा, जो लगन के साथ लगेगा, सफलता बाबू उसी को मिलेगी। चाहे आप सूद के समय गुजारिएगा या टाइम पास करके समय गुजारिएगा, दोस्तों के साथ रह करके दूसरों की चर्चा में करिएगा कि फलना कर लिया, हमारे को साथी है तो IAS है, हमारे को साथी है तो DM है, हमारे को साथी है तो DSP है। तो तू क्या है, उनसे पूछिए कि तुम क्या है, तुम क्यों नहीं बना तुम्हारे साथ रहने वाला। अगर साथी का मतलब कंधा से कंधा मिला करके चलने वाला, वो अगर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो तुमने क्यों नहीं प्राप्त किया, क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो लक्ष्य के साथ लगा हुआ था, तो तुम टाइम पास के साथ लगा हुआ था। वो समय का सदुपयोग किया, तुम समय का दुरुपयोग किया, इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। इसलिए जो भी युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम से कदम मिला करके चलिए। और नोटिफिकेशन एकदम दिसंबर के तुरंत बाद आ रहा है दोस्तों, इसलिए 1-2 अंक से छट जाने से बेहतर है कि अभी से ही प्रयास करें। सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।